हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने रात भर संभाल के रखा, बचा के रखा, जिंदाओं के बीच में रखा। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल को, और चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर जरूर करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सच में जो हमारी आने वाली वीडियो है, जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। जैसे कि आपको पता होगा मेरे प्रियो, हम अपने चैनल पर एक विषय और एक प्रेयर अपलोड करते हैं कि एक विशेष चीज के ऊपर है कि हम पाप के ऊपर, गुनाहों के ऊपर विषय को अपलोड कर रहे हैं कि वो सच्चाई आप तक पहुंचे और पाप ना करो, आप अपराध ना करो और आप सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज का हमारा जो टाइटल है वो थोड़ा हटके है। आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो थोड़ा हटके है। आज का टाइटल है कि मैं यीशु को छोड़ दूंगा, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आज बहुत सारे लोग इन बातों को कहते हैं, पर मैं आज आपको वीडियो से डिस्कस करूंगा, इस वचन से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। क्योंकि ये वीडियो मैं आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर मुझे परमेश्वर ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि परमेश्वर का उससे काम हो, उससे परमेश्वर की महिमा हो सके। आज ये बहुत सारे लोग, मैं यीशु को छोड़ दूंगा, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। पर मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबर नहीं करते, इंतजार नहीं करते, वाट नहीं जोते, इसलिए उनकी प्रार्थना का प्रतिफल उनको नहीं मिलता है। अब सोच के देखो, अब्राहम को 99 साल हो गए प्रार्थना करते करते, कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं मिला, उसको कोई बच्चे की आशीष नहीं मिली। पर वो प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा, उसने पुकारना परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पर एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने 99 साल के बाद उसे ब्लेस किया। 99 साल के बाद परमेश्वर ने आशीष दी, स्कोर तोड़ दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, स्कोर तोड़ दिया प्रभु ने। आज मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर किसी की प्रार्थना, ऐसा नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहा है, आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वो आपकी टोटली प्रेयर को सुन रहा है। और आपकी प्रार्थनाएं वो परमेश्वर के धूपदान कटोरे में जा रही हैं, वो सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। पर आज ये जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, जो विचार आपके अंदर आते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, पर वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। पर आज आपको समझना इस बात के लिए, क्या मेरी प्रार्थना का रिस्पॉन्स क्यों परमेश्वर नहीं दे रहा है, आज आपको वो समझना है। एक मैं ताकत, जो बहुत पावरफुल बात है, आज वो बता के जाऊंगा। सबसे मेन चीज होती है प्रचार करना, सुसमाचार देना, घर घर जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना। आज मैं परमेश्वर के वचन के साथ आया हूं। परमेश्वर आपको आशीष। रात की प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना होगी और आपकी जिंदगी से हर एक शैतान के बंधनों को, शैतानी गढ़ों को आज तोड़ देगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपके घर में आशीष लेकर आएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, देरी नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप हमारी जरूर कमेंट के द्वारा पहुंचाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और यहां 16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा लेकर उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के लिए आपको पैसा मिलता है, आपको धर्म बदलने की जरूरत है, आपको आपका नाम चेंज होता है, आपको पैसा दिया जाता है। तो आज इस वीडियो से मैं डिस्कस करूंगा जिनके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, आज ये वीडियो के द्वारा आपके विचार खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे 15 में क्या है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जा करके सृष्टि के लोगों को, मतलब दुनिया के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। और आगे क्या लिखा है, जो विश्वास करे और वो बपतिस्मा ले करके उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है कि विश्वास की बात हो रही है और यहाँ पे जहाँ पे यहाँ परमेश्वर ये नहीं कहा, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, जो बिलीव करे प्रभु के नाम पर वो बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो जाएगा।
उद्धार प्रभु करने वाला है। और मैं आगे आपके सामने पढ़ूंगा, 17 वचन को पढ़ूंगा। अगर जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी खा ले या फिर पी भी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने वचन को सुन लिया होगा। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर प्राणनाशक वस्तु खा लेगा या फिर पी लेगा, उसकी कोई हानि नहीं होगी, वो कभी ना मरेगा। तो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, सांपों को, बिच्छुओं को उठा लोगे, और कोई अगर प्राणनाशक वस्तु तुम खा लोगे या पी लोगे तो उससे तुम्हारी कोई हानि ना होगी, कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज आपको विश्वास करके दिखाना है। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात यह लग रही है, उसने उनसे कहा, तुम जाओ सारे जगत में सृष्टि के लोगों को मेरा प्रचार करो, मेरे नाम की महिमा करो, मेरे नाम का धन्यवाद करो, उनको बताओ मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, मैं कब्र में नहीं रहा हूं, अब मैं मर के जिंदा उठाऊं। हाँ, मैं क्रूस पर तो गया था, हाँ मैंने 39 कोड़े तो खाए थे, हाँ मेरे हाथों में कीलें ठोकी गई थी, मेरे पैरों में और मेरे सर के कांटों ताज रखा गया था, हाँ मैंने कोड़े खाए थे 39 कोड़े, और मैं मर करके जिंदा हो गया हूं। जब पढ़ते हैं हम बाइबल के अंदर रेवल्यूशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्या, तो परमेश्वर ने कहा, बोला देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। आज बहुत सारे लोग पहले यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु जिनको कुछ फायदा नहीं मिलता वो छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर वेदों का वेद है। अगर आपको चंगाई नहीं मिल रही है तो कमी आपके अंदर है, वो उसके अंदर नहीं है। वो तो चंगा करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए बैठा है, पर कमी परमेश्वर के अंदर नहीं, कमी आपके अंदर होती है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। जब पाप आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर कभी आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पुकारते रहो, जितने दान कर लो, दसवां दे लो, जो मर्जी कर लो, अगर पाप आपके अंदर है, गुनाह आपके अंदर है, निंदा आपके अंदर है, चुगली आपके अंदर है, गलत काम करते, ठगी मारते, झूठ बोलते, कभी पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर बाइबल का जो पढ़ते भजन संहिता उसका 91 में क्या लिखा, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। भजन संहिता में काफी जगह परमेश्वर ने बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 में भी लिखा है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अब हृदय में तो आपके झूठ भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, ठगी मारना, झूठ बोलना, विचार करना, गलत काम, क्या परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा वो। कि बाइबल के जब पढ़ते इशाया 59 में क्या लिखा है? इशाया 59 में लिखा है कि परमेश्वर पाप करने वालों से अपने मुंह को फेर लेता है और उनकी तरफ पीठ कर देता है। वो उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। वो पुकारते रहो, चिल्लाते रहो, जब सर धरती में मारो, जब दीवार में मारो, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? जब पाप आपके अंदर है, वो कभी भी आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। हालेलुया। सुनेगा तो पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगी, बीमारी नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएंगे। क्यों? पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे तो निश्चय ही मरोगे। इसलिए बाइबल कहती मन फिराओ या नाश हो जाओ। इसलिए आपको परमेश्वर ने आपके आगे जीवन और मृत्यु रख दिया है। चुन लो किसको चुनना है। पाप करके मृत्यु को चुनोगे या फिर अच्छे काम करके जीवन को। तो है ये जीवन और एक मृत्यु, चुन लो किसको चुनना है। इंसान के ऊपर डिपेंड किया परमेश्वर ने, मनुष्य के ऊपर। परमेश्वर ने खुद के ऊपर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड किया है। पाप करके मृत्यु गले से लगाना है या अच्छे काम करके परमेश्वर के ओर चल करके, हृदय की सच्चाई को दिखा करके परमेश्वर की ओर जाना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको, इसलिए लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसलिए वो 10 साल प्रभु में रहते हैं, 20 साल रहते हैं, इसलिए उनको आशीष क्यों नहीं मिलती है? कर्जा क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो पाप करने में लगे हैं। झूठ बोलने में नंबर 1 होंगे, गाली देने में नंबर 1 होंगे, ठगी मारने में, चोरी करने में, दूसरी भी चीजों का लालच करने में नंबर 1 होंगे। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको मन फिराने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर के सामने जाकर के पश्चाताप करने की जरूरत है कि परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करे, परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तब वो जाकर स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को मिटा देगा अपने पवित्र लहू के साथ। इसलिए बाइबल की सारी सृष्टि में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। आज प्रचार आपको आशीषों का भी मिलता है, पर सबसे मेन चीज पश्चाताप करना, अपने गुनाहों को मानना, तौबा करना। और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर झूठ ही निकल रहा है मुंह के अंदर लोगों से। किसी भी जन को देख लो, वो उसके खिलाफ बोल देता है, वो उसको झूठ बोलता है, वो उसको झूठ बोलता है। अरे परमेश्वर से डरो भाई साहब, परमेश्वर डरो। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के लोग कोमल स्वभाव को, नम्र होना चाहिए, कोमल, नम्र, दीन।
मतलब वो डांटने वाले मारने वाले नहीं। परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लोग उल्लंघन कर रहे हैं, आपको कहने उसकी मिनिस्ट्री में नहीं जाना, उसकी चर्च में नहीं जाना। अगर आपकी मिनिस्ट्री सच्ची है तो लोग फिर भी आपके पास आने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम मेरे लिए खड़ा किया है। और तुम कौन होते हो? वो शैतान उनके साथ रहता है। इंसान फैसला नहीं कर सकता। एक सोशल मीडिया पर मैं वीडियो देख रहा था, वो कहने लगे वो उस परमेश्वर के दास के साथ तो शैतान रहता है, दुष्ट आत्मा उसकी सेवकाई में काम करती हैं। अरे बाइबल को पढ़ो, बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? लिखा है कि दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती है, दुष्ट आत्मा बीमारों को चंगा नहीं कर सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि अगर वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकेगा? फूट पड़ जाएगी, टूट पड़ जाएगी। उनका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? अगर आप आपस में झगड़ेंगे। सोचो, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर वो एक ही राज्य में रहना चाहते हैं तो वो एक उल्लंघन, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, तो क्या वो राज्य सही सलामत रहेगा? उसमें तो फूट पड़ जाएगी। तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि भाई साहब लोग उसकी चर्च में तो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, वो दुष्ट आत्मा की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है। तो कहां लिखा है वचन? मुझे बताओ। आप बाइबल स्टडी करने के बाद भी ऐसी सारी बातें बोल रहे हैं गुमराह करने के लोगों के लिए। अरे भाई साहब, वो सिखाओ जो रियल चीज है, जो जिससे इंसान को सीख सके और कुछ समझ सके और परमेश्वर के पवित्र कलाम पर चलने का हियाव उसको हो, न कि झूठी मोटी बातें मारो उसके खिलाफ। वो गलत कर रहा है, प्रभु लेखा उसका लेगा। आप कौन होते किसी खिलाफ वीडियो डालने वाले? रियल चीज बोलो कि जिनको सुनने के बाद लोगों को आशीष मिले। इसलिए मसीहत क्यों लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं? इसलिए अगर आपस में हमें एकता नहीं है, आपस में हमें अगर हम अच्छा स्वभाव नहीं है, तो कैसे हम बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल। हालेलुया। बाइबल कहती है तो तुम्हारा मन बिल्कुल नम्र स्वभाव का होना चाहिए, तुम्हारा नेचर नम्र होना चाहिए, दीन हम्बल। जो मर्जी बोल रहा है चुपचाप सुनते रहो। एक समय ऐसा है पवित्र आत्मा जब जवाब देगा तो ऐसा देगा कि उनकी खटिया पलट देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला? उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाओ और मेरा प्रचार करो, सुसमाचार दो, और जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले ले और उसका उद्धार होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो प्राणनाशक वस्तु पी भी लेगा, खा लेगा, उसकी कोई हानि नहीं होगी। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, बिच्छू को उठा लेंगे, पर कोई हानि नहीं होगी। दुष्ट आत्मा पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए बात कर रहा है परमेश्वर। वो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, सिर्फ फेथ करना है। आप बाइबल को अच्छे से रीड करो, आप बाइबल को पढ़ो। आज बहुत सारे लोग, क्योंकि बाइबल एक जगह में दर्शाती है, एक जगह पे मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। परमेश्वर ने कहा है, यूहन्ना उसका 2 अध्याय में लिखा हुआ है, बहुत पावरफुल बात है, आपको आशीष देकर जाएगी वो बात। वो क्या बात है? वो बात ये है कि लिखा है कि तुम अपने विषय में चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमा ना दे। और आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसके पास वो शिक्षा तो होती है, अगर वो शिक्षा में बना रहे, उसको नहीं माने, तो उसके पास पिता भी नहीं है और ना पुत्र है। आज शिक्षा लेते तो हैं, शिक्षा सुनते तो हैं, शिक्षा देते तो, पर शिक्षा में बने नहीं रहते हैं। लिखा उनके पास ना पुत्र है और ना पिता है। जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रेम सबसे उत्तम चीज है, और आगे लिखा है कि वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। वैसे लोग शिक्षा में बने नहीं रहते हैं, वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ उसमें बजते रहेंगे, ठनठनाते रहेंगे, कुछ भी उनके अंदर जो ठोस कुछ भी नहीं होगा। मतलब परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था ही नहीं, ना है। हालेलुया। अगर है तो आप अपने मुंह से गलत बात सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बोल सकते कभी भी। हालेलुया। ना दूसरों के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचोगे क्या मैं ये सही बोल रहा हूं क्या, और अगर गलत निकले तो आप खुदा के सामने पश्चाताप करोगे जाकर के, तो जानते हो कि आपसे गलतियां हुई है। परमेश्वर जो चीज बाइबल मना करती है, मैंने वही काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होता है कि आप आओ और बोलो कि ये ऐसा हो जाएगा, मैं ये इसका मर्डर करेगा और अभी तक जेल जाएगा। नहीं, यह बाइबल मना करती है चीजों पर। अगर सीख आप पवित्र आत्मा में रहते हैं तो आप अपने मुंह से कभी ऐसी बातों को नहीं निकाल सकते। आप दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जितने मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती गुनाह हुआ अपने पिता, इन्हें मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु। मैंने कोई गलती बोली है पिता, मेरे पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष दे मेरे प्रभु। हर बंधन से, बीमारी से, चिंताओं से आजाद कर मेरे परमेश्वर, और दुष्ट आत्माएं जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मिरेकल इनकी जिंदगी में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी
टेस्टिमनी, बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी लाइफ में बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो डेविल इसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, इनके जीवन से जाए पवित्र आत्मा। बड़े बड़े बिग मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनको ऊपर दया करें और कृपा करें, दया करें, कृपा करें परमेश्वर। मिरेकल 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 यीशु मसीह का नाम है। पवित्र आत्मा इनको छू और ब्लेस कर पिता। बड़ी बड़ी मिरेकल, चिंताएं जाए, कलेश जाए, रोना चिल्लाना बिलखना जाए प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई प्रभु यीशु तेरे नाम को छोड़ रहा है मेरे प्रभु, उसको ताकत और बल और हिम्मत दे मेरे प्रभु। उनके गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। अगर प्रभु कोई रोड पर चल रहा है, कोई हादसा हो रहा है मेरे प्रभु, कोई पवित्र आत्मा प्रॉब्लम हो रही मेरे पिता, दुर्घटना घट रही मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं सुरक्षा के मेरे प्रभु। अपने उनको मैं तेरे लहू में कवर करता हूं मेरे परमेश्वर। उनकी बाइक को, उनकी गाड़ी को मेरे पवित्र आत्मा तेरे लहू में कवर करता हूं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर वो एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा भट यीशु मसीह नासरी के नाम है। पवित्र आत्मा ये आजाद हो मेरे परमेश्वर। जब ये लेटे इनकी सुख की नींद आए पवित्र आत्मा, जब ये सोए पवित्र आत्मा को चैन की नींद आए मेरे परमेश्वर। और तेरा आत्मा बात करे, टेंशन डिप्रेशन जाए, चिंता कलेश खत्म हो जाए प्रभु जी। इनको पर दया कर पवित्र आत्मा, और बंधन तोड़ दे यीशु, बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे। ये फ्री हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। जय मसीह।